नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ कुछ नई चीज़ों को लेकर। आज अब हम लोग क्लास 11th के रसायन विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जब अभी अभी आप लोग क्लास 10 जो है पास हुए होंगे या कुछ लोग पास हो रहे होंगे, तो कहने का मतलब जब आप कक्षा 10 में थे तो आप लोग विज्ञान करके टॉपिक पढ़ते थे। उसमें सब था, फिजिक्स था और रसायन विज्ञान था और बायोलॉजी था, तीनों था भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों था। तो अब जो है यहाँ पर आप अलग आपको पढ़ना है, यानी रसायन विज्ञान को अलग मिलेगा, फिजिक्स का अलग मिलेगा, केमिस्ट्री का अलग मिलेगा। हर एक पेपर, हर एक बुक अलग अलग आपको मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करूँगा आज रसायन विज्ञान, जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। क्योंकि आप लोग जान ही चुके होंगे रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान जो है अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान होता है। पता है आप लोग को, 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं कि रसायन विज्ञान जो है वह अणुओं और परमाणुओं क्या होता है, विज्ञान होता है। हमको यहाँ पर जो है रसायन विज्ञान के बारे में उतना विशेष बातें नहीं जानना है। विशेष बातें के लिए अलग से वीडियो बनेगा आपके लिए, तो जरूर देख लीजिएगा उसको। हम लोग यहाँ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी पैटर्न से रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यह पहला लेसन है आपका। यह लेसन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है, अगर इम्पोर्टेंट कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर यह चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो समझो आपको 40% फिजिकल केमिस्ट्री आने लगेगी। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से कंसेप्ट समझना। तो सबसे पहले बात आती है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है आप लोग जान चुके हैं। पदार्थ का एक और नाम होता है द्रव्य, यानी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर। पदार्थ जो है ऐसी वस्तु होती है जो स्थान घेरता हो और उसमें कुछ द्रव्यमान हो। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का कुछ द्रव्यमान होगा। अगर हम इसको इस स्थान पर रख दें तो ये स्थान घेर रहा है कि नहीं, मतलब जहाँ रखेंगे उसका क्या होगा, स्थान घेरे, उसमें और कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो। वो सभी पदार्थ, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, हमारे पदार्थ। जितने भी वस्तुएं हो जो द्रव्यमान हो उसमें और स्थान भी घेरता हो, वह क्या कहलाएगा, हमारा पदार्थ। तो हर वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा वस्तु जो है क्या करता हो, स्थान घेरता हो, वह क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ। यानी क्या कहलाता है, मैटर। यानी क्या कहलाता है, हमारा द्रव्य। जिसमें स्थान भी हो और द्रव्यमान भी हो और स्थान घेरता भी हो, वह क्या कहलाएगा, हमारा पदार्थ। अब बात आती है पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो देखते चलो, आराम समझ में आएगा। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं मोल कांस्टेंट और रासायनिक संयोग के नियम। क्लास 9th में थोड़ा बहुत एक दो नियम पढ़े हैं, यहाँ पर नियम को आपको डिटेल से पढ़ना होगा। रासायनिक संयोग के नियम, मोल कांसेप्ट की बात ही मत करो, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात आती है पदार्थों का वर्गीकरण का। पदार्थों को परिभाषा जान गए। अब पदार्थों को बांटा गया अलग अलग। पदार्थों को भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक और रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ में अणु के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया और रासायनिक पदार्थ में 2 प्रकार से बांटा गया। भौतिक पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस में, और रासायनिक में जो है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद सीक्वेंस से आराम से चलेंगे। तो मैं बता चुका हूँ पदार्थों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। एक जो है पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, और एक है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बेसिक बातें हैं और बेसिक ही समझना हमको। अगर बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगी तो भाई बहुत सारी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि आप क्लास 10th में इतनी बड़ी मोटी किताब पढ़े थे, आपको 11th में इतना बड़ा पढ़ना है। इतनी बड़ी मोटी किताब पढ़नी है, समझो। मतलब आप क्लास 10th का 10 गुना आपको क्लास 11th में मिलेगा रसायन विज्ञान। तो कोई हार्ड नहीं है, लेकिन समझोगे तो एकदम चूरन की तरह, मक्खन की तरह।
समझो कितने प्रकार से होंगे, 2 प्रकार से, भौतिक और रासायनिक के आधार पर। अगर भौतिक में देखा जाए तो यह अणुओं के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहला है ठोस सॉलिड, दूसरा है द्रव लिक्विड, तीसरा हमारा गैस। सभी को पता है ठोस द्रव गैस में जो है अंतरा आणविक बल होते हैं, मतलब अणुओं के बीच एक बल पाया जाता है, उस बल को क्या कहा जाता है, अंतरा आणविक बल। मतलब ठोस के अणु कितने एकदम पास पास होते हैं, इस प्रकार से एकदम साफ साफ पजरे में एकदम चिपके रहते हैं। ठोस के अणु कैसे रहते हैं, पास पास, अर्थात इनके बीच जो है ठोस में अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, जबरदस्त अंतरा आणविक बल ठोसों में लगता है। फिर इसके बाद ठोस से कुछ अपेक्षा दूर दूर द्रव में अणु पाए जाते हैं, इस प्रकार से कुछ दूर दूर होते हैं द्रव में। मतलब अंतरा आणविक बल जो है ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होगा, कम होगा। गैस में इन सभी से दूर दूर बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, मतलब इनके में अंतरा आणविक बल एकदम कम होता है, अर्थात नगण्य के समान होता है। तो यह बातें आपको पता चल गया। अब बात आती है आयतन की। किसकी, आयतन की। सभी को पता है यह जो ठोस होता है, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे में मार्कर हमारा ठोस है ना, अगर इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो यह जो है यह जाकर अपना आयतन यानी स्थान घेर लेगा। जितना स्थान घेरेगा उसका पूरा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन। या पूरे स्थान में क्या हो जाएगा, घिर जाएगा। मतलब यह इतना अपना स्थान क्या करेगा, घेर लेगा। तो वह क्या हो जाएगा हमारा निश्चित। यानी कहने का मतलब है ठोस का जो आयतन होता है उसका क्या होता है हमारा निश्चित। क्या होता है, निश्चित। द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित। भाई द्रव का भी आयतन भी क्या होता है, निश्चित। जैसे कोई भी द्रव जो है, पानी दूध जैसे द्रव है, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, लोटा में या कहीं भी मग में बाल्टी में रखेंगे तो ये अपना स्थान क्या करेगा, घेर लेगा, अपना स्थान जाकर वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। गैस की बात करें तो गैस का आयतन जो है अनिश्चित होता है, अनिश्चित। कहने का मतलब अगर जैसे अगरबत्ती का धुआं हुआ होता है, अगर एक डिब्बी में पैक कर दिया जाए तो उसके आयतन को घेर लेगा। जैसे उस डिब्बी को निकाला जाए, कमरे में छोड़ जाएगा, वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। कमरे में क्या करेगा, हमारे रूम में फैल जाएगा, यानी पूरे रूम के आयतन को घेरना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन अगर 2 लीटर दूध है, सिर्फ 2 लीटर को बाल्टी में रखे हो तो 2 ही लीटर रहेगा। अगर किसी अन्य पात्र में रखोगे तो 2 ही लीटर का आयतन जो दूध है उतने आयतन घेरेगा जो बाल्टी में घेरता है, जो मग में घेरेगा 2 लीटर का दूध। ठीक, लेकिन गैस में वैसा नहीं है। अब बात आती है आकार की। किसकी, आकार की। आपको बता दें ठोस का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। जैसे मार्कर देखो, यह ठोस है, इसका आकार निश्चित है कि नहीं, कि इतना ही बड़ा है, इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता है, इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता। इसका आकार क्या है, निश्चित है। इसका भी आकार क्या है, निश्चित है। आयतन की बात यहाँ पर आकार की बात किया जाए, द्रव की। द्रव का आकार क्या होता है, द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे में दूध को लोटा में डालोगे तो लोटा का आकार का हो जाएगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का आकार का हो जाएगा। ठीक, गिलास में डालोगे तो गिलास का, मतलब उसका आकार हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर पदार्थ बदल रहे हैं तो उसका आकार भी क्या हो जा रहा है, बदल रहा है। तो मतलब इसका आकार भी क्या होता है, अनिश्चित। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों क्या होता है, अनिश्चित। बात समझना जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, क्या होता है, अनिश्चित। कहने का मतलब यह गैस को डिब्बा में रखे हो तो डिब्बे का आकार का रहेगा, अगर छोड़ के कमरे रूम में छोड़ दिए तो रूम में के आकार की तरह घेरने लगेगा। तो मतलब उसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित, और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल में लिख दूं मैं, जैसे मैं एग्जाम्पल में ठोस में क्या हो सकता है, लोहा, सोना, चांदी आदि। इसमें क्या हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस H2O2, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। क्या देखते हैं, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण भी दो प्रकार से होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंट। एक होता है अशुद्ध पदार्थ, सॉरी मिश्रण या शुद्ध पदार्थ, बात हुई। ठीक, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं अभी समझ में आ जाएंगे, पहले मैं इन सबको लिख दे रहा हूं। शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। ठीक, दूसरा कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं, अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा तत्व और एक होता है हमारा यौगिक, कंपाउंड। ठीक, तत्व क्या होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो। जैसे में हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, ठीक, कार्बन गैस O, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब भी हमारा क्या है, एग्जाम्पल है तत्व के। और इसमें क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के परमाणु, विभिन्न प्रकार के परमाणु जो निश्चित, बात समझना, जो निश्चित अनुपात में संयुक्त हो। क्या, निश्चित अनुपात में संयुक्त हो। जैसे में एग्जाम्पल में H2O। बहुत लोग इसमें और इसमें परिभाषा में कंफ्यूजन रहते हैं, शुद्ध पदार्थ के अशुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक में। भाई परिभाषा पर फोकस डालो, अपने आप समझ में आ जाएगी बातें। समझो, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो। अभिकर्मक मतलब पदार्थ, सब्सटेंस, एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हुआ क्या कहलाएंगे, हमारे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व होता है और एक होता है हमारा यौगिक। एक तत्व होता है, एक हमारा क्या होता है, यौगिक। तत्व किसे कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार क्या उपस्थित हो, परमाणु, जिसमें एक ही प्रकार क्या उपस्थित हो, परमाणु। जैसे में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो बात तुम समझ रहे होगे कि एक ही प्रकार के परमाणु, एक परमाणु, लेकिन यहाँ पर दो H2 दो, तो कंफ्यूजन हो जा रहा है। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बातें, परिभाषा पर फोकस डालो। परिभाषा पर फोकस नहीं डालते इसलिए कंफ्यूजन आता है। परिभाषा क्या करा है, एक ही प्रकार के, मतलब हाइड्रोजन, जैसे एक रूम है, इस रूम में सिर्फ हाइड्रोजन H2 गैस है, हाइड्रोजन की गैस है, मतलब इस रूम में सिर्फ हाइड्रोजन का क्या है, गैस उपस्थित है। तो हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन के ही सिर्फ परमाणु न है, कोई दूसरा है। H2 दो हाइड्रोजन का परमाणु, H2 दो हाइड्रोजन का परमाणु है। तो कहने का मतलब यहाँ एक परमाणु नहीं करा है, एक ही परमाणु। देखो हाइड्रोजन एक ही परमाणु, यानी H2, हाइड्रोजन एक ही परमाणु ने, एक ही परमाणु क्या हो, उपस्थित हो। एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के प्रकार, एक प्रकार, फिर दो हाइड्रोजन की न है, लेकिन यहाँ पर परिभाषा क्या है, एक ही प्रकार के, न कि एक प्रकार के अणु या परमाणु।
इस बात को नहीं करा, बात करा एक ही प्रकार की, इस बात को समझो। इसी प्रकार से ऑक्सीजन O2 एक रूम में है जैसे, तो मतलब इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एक ही प्रकार के ऑक्सीजन के अणु है, परमाणु है, सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु है कि और कोई है, सिर्फ ऑक्सीजन है। इसलिए क्या हो जाएगा, एक ही परमाणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे तत्व। अब इसमें देखो विभिन्न प्रकार के परमाणु जो निश्चित अनुपात में संयुक्त हो, जैसे में H2O। अब फिर कन्फ्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि सर यहाँ पर बताया है कि जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परमाणु जो निश्चित अनुपात में संयुक्त हो, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग परमाणु है। जैसे जल है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विभिन्न प्रकार के परमाणु क्या हो जाएंगे, यौगिक, मतलब अलग अलग होंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या हो जाएंगे क्या, हमारे यौगिक। लेकिन यहाँ पर परिभाषा शुद्ध पदार्थ का क्या करा है, जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक मतलब एक ही प्रकार के पदार्थ। यहाँ पर फोकस डालो परिभाषा पर, जिसमें एक ही पदार्थ के पदार्थ हो, जिसमें एक ही पदार्थ के पदार्थ हो जो निश्चित अनुपात में, इसका अनुपात क्या होता है 2:1, यही होता है ना 2:1। तो मतलब यहाँ समझो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ उपस्थित हो या विकर्मक उपस्थित हो। तो यहाँ पर देखो एक ही पदार्थ में, जैसे हम यहाँ पर जल ले लोगे, एक मग जल भरे हो, अगर जल यहाँ से देखोगे तो ये कड़ उठाओगे तो यहाँ पर BH2 होगा, यहाँ पर BH2 होगा। अगर इस जल को तुम अमेरिका से लाओ, इंग्लैंड से लाओ, चाहे कहीं से भी लाओ, चाइना से लाओ, चाइना भी मत जानो, मामला गड़बड़ है, कहीं से भी लाओ, लेकिन सभी जगह जो H2O क्या होगा, समान एक ही अनुपात में मिलेगा, 2:1। ठीक, कहने का मतलब है कि पदार्थ देखो जल एक ही तो है, वो भी कितने 2:1 में, तो वह क्या हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, यानी वह क्या होगा हमारा यौगिक। बात समझो, यहाँ पदार्थ की बात करें, यहाँ पदार्थ मतलब जल, सिर्फ जल ही ना है मग में कि और कुछ डालो। जल में, जल का फार्मूला क्या होता है H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु का मिश्रण है, तो वह क्या होगा हमारा यौगिक। और यह यौगिक हमारा क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। क्या होगा हमारा शुद्ध पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पर ये तुम्हारे H2O, CO2, ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस बात को नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ शुद्ध पदार्थ क्या होता है। जल्दी से नोट करो भैया, हो गया। देखो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, सॉरी मिश्रण क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित हो। बात समझना, मैं लिख कर रहा हूं, ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो, अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। यह अभी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा समांगी पदार्थ, समांगी मिश्रण, और एक होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। एक होता है हमारा क्या, समांगी मिश्रण, और एक होता है क्या, समांगी मिश्रण। क्या होता है, ऐसा मिश्रण जो सभी अवयव कण संगठन समान हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐसा मिश्रण जिसका अवयव कण संगठन समान न हो। यहाँ पर लिख सकते हो पूर्ण संगठन या पूर्ण अवयव कण। बात समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक जो उपस्थित हो, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, तो वह क्या कहलाएंगे, मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, जो ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सभी अवयव कण का संगठन क्या हो, समान हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में
शक्कर और पानी का, चीनी और पानी का घोल, चीनी प्लस पानी। भाई फार्मूला अलग अलग हुआ, अलग चीनी का अलग फार्मूला है, पानी का अलग फार्मूला। चीनी और पानी का घोल है। अगर चीनी और पानी को एक गिलास में लेकर अच्छे से चम्मच के द्वारा घोल दो। घोलने के बाद उसके कहीं से भी, ऊपर से या बीच से या नीचे से, कहीं से भी उठाकर टेस्ट करो, सभी की जगह समान मीठा मिलेगा आपको। वही कहने का मतलब उनका संगठन, मिलावट सभी के जगह क्या होगा, समान, ऊपर भी, बीच में भी और तली में भी उसका मिठास समान रहेगा। तो वह क्या हो जाएगा हमारा समांगी मिश्रण। जैसे में नमक और पानी का घोल, नमक और पानी के घोल को गिलास में अच्छे से मिक्स कर दो, तो ऊपर का टेस्ट करो, बीच का टेस्ट करो, फिर तली का टेस्ट करो, सभी का टेस्ट जो है समान आएगा। तो वह क्या हो जाएगा हमारा समांगी मिश्रण। अर्थात ऐसा मिश्रण जिनको अविकर्ण पूर्ण संगठन क्या हो, समान हो, चारों ओर उनका संगठन क्या हो, समान हो, वह क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। और विषमांगी क्या होगा मिश्रण, ऐसा अविकर्ण जो संगठन समान न हो। जैसे में एग्जाम्पल में मिट्टी और पानी का घोल, मिट्टी प्लस पानी। अगर मिट्टी और पानी का घोलोगे तो ऊपर गिलास में घोलोगे तो ऊपर जो है कुछ और टेस्ट, बीच में कुछ और टेस्ट, तली में कुछ और टेस्ट निकल कर आएगा। तो मतलब इसका टेस्ट जो है समान नहीं रहेगा, मतलब संगठन समान न हो, समान नहीं रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा, विषमांगी। जैसे पानी और गोबर का घोल, पानी प्लस गोबर का घोल, पानी प्लस गोबर का घोल। अगर पानी और गोबर घोलोगे तो ऊपर कुछ और टेस्ट होगा, नीचे कुछ और टेस्ट होगा, तली में कुछ और टेस्ट होगा, मतलब इसका टेस्ट अलग अलग बदलेगा। तो क्या होगा हमारा विषमांगी मिश्रण। तो इन सभी बातों को अच्छे से नोट कर लो। अगर आपको बना बनाया नोट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको बता दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7678861710। आप कभी भी मैसेज करेंगे, आपको फ्री में नोट मिल जाएंगे PDF के माध्यम से, ठीक है। नोट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जी, और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे बेल घंटी को भी दबाइए, जिससे वीडियो आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। और बाड़ी मेरी लड़खड़ा के कारण ये कि मुझे बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी। तो ठीक है, इस बात को नोट कर लो, फिर अगले मुलाकात होती है। तो व्हाट्सएप नंबर है, फ्री में आपको मिल जाएगा नोट। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, कि अगर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्लास 11th वाले बच्चों को शेयर कीजिए। जिसको लग रहा है कि अब मैं क्लास 12th में, मुझे क्लास 11th के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्लास 11th वाले बच्चों को शेयर कीजिए। अगर क्लास 10th का है तो क्लास 10th के बच्चों को शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में सभी को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी कुछ कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। धन्यवाद, बाय बाय। नोट कर लो।